हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं बेबी एम्प्रेस मानवा का चैप्टर 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि नाइट एडल के कानों में बोल रहा होता है, भले ही हमारे ग्रेस वह इस तरह से व्यवहार करते हों, लेकिन वास्तव में वह एक बहुत ही स्नेही व्यक्ति है। फिर नाइट एडल को सवारी में बैठाते हुए कहता है, इस पर सवारी करें माय लेडी, ड्यूक के महल तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। जब एडल सवारी में बैठी होती है तो वह मन ही मन सोचती है, क्या करें, यह सब एक सपना था। यह सोचकर मैं मैडलिन को अलविदा भी नहीं कह सकी। फिर मैडलिन मन ही मन सोचती है, मुझे लगता है एडल को अडॉप्ट किया जा रहा है। वे लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति ड्यूक है। फिर एडल सोच रही होती है कि मैडलिन मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, तो अगर मेरी एडॉप्शन कैंसिल हो जाती है तो मैं जल्द ही वहां वापस चली जाऊंगी। फिर मुझे बिना कुछ कहे चले जाने के लिए मैडलिन से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर हमें कैरिज को जाते हुए दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मेंढक को दिखाया जाता है जो एडल की ओर देख रहा होता है और कहता है, हेलो एडल। फिर एडल कहती है, हेलो। फिर एडल सोचती है कि मैं कहाँ हूँ और यह सही है कि मुझे अडॉप्ट किया गया है। तभी मेंढक कहता है, डरो मत। फिर एडल कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर एडल कहती है कि आत्माएं अचानक मेरे सामने प्रकट होकर मुझसे बातें करने लगी। मुझे तो यह भी याद नहीं कि मैं कितने समय से आत्माओं की बातें सुन रही हूँ। वह आत्माएं एक समय पर मेरी फ्रेंड बन गई। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां एडल अभी अभी सोकर उठी हुई होती है। तभी एक आवाज आती है, हम आ गए माय लेडी, और यह ड्यूक एल्विस का महल है और अब से आप यही रहेंगी। फिर एडल कहती है, बहुत खूब, यह बहुत सुंदर है और यह बहुत खर्चीला भी है, लेकिन मैं अब भी वैसी ही डर्टी दिखती हूँ जैसी मैं ऑर्फनेज में थी। फिर वह सोचती है कि यह जगह इतनी चमकदार है कि मुझे नहीं लगता कि यह मेरे लिए उपयुक्त है। तभी कोई कहता है, मैं आपको नीचे उतरने में आपकी मदद करूंगी माय लेडी। आप इस रेड कारपेट पर चलिए और हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बहुत से लोगों को दिखाया जाता है, जहां एक व्यक्ति कहता है, हम लेडी एडल का अभिवादन करते हैं। फिर हमें एडल को दिखाया जाता है जो यह सब देखकर आश्चर्य में होती है। फिर हमें दो मेड को दिखाया जाता है, जिसमें से एक मेड बोल रही होती है, आपका स्वागत है माय लेडी। तभी दूसरी मेड कहती है, क्या आप इतनी लंबी दूरी तय करके थक गई हैं माय लेडी। यह सारी बातें सुनकर एडल चौंक जाती है। फिर वह नाइट के पीछे जाकर छिप जाती है और घबराते हुए कहती है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। फिर नाइट कहता है, एडल, बाद में आप उनसे एक एक करके मिलेंगी और उनका अभिवादन करेंगी तथा उनके चेहरे और उनके नाम जानेंगी। फिर एडल सोचती है कि घर के अंदर एक फाउंटेन भी है और अगर मैडलिन यह देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। तब कोई एडल से कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई माय लेडी। मैं एल्विस ड्यूक की मेन मेड हूँ और मेरा नाम नोएल है और माय लेडी की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। फिर एक मेड कहती है, हेलो माय लेडी, मैं आपकी मेड हूँ और मेरा नाम सेरेना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडल सबको अपना परिचय दे रही होती है और कहती है, हेलो, मेरा नाम एडल है। फिर मेन मेड कहती है कि हमने शुरुआत के लिए बात की तैयारी की है, सेरेना माय लेडी को बात करवाएंगी। फिर नाइट एडल की ओर देखते हुए कहता है, हम वापस आएंगे, और एडल कहती है, गुड बाय सर नाइट। फिर नाइट कहता है, मैं माइकल हूँ, हम दूसरों को संबोधित करने के लिए इस अति विनम्र तरीके को बाद में सुधार लेंगे। फिर एडल कहती है, क्या? तब माइकल कहता है, कल हम विनम्रता पूर्वक दूसरों को परिचय देंगे। फिर एडल मन ही मन सोचती है कि क्या वह पागल कुत्ता माइकल, हालांकि मैंने कभी उचित शिक्षा प्राप्त नहीं की, फिर भी मैं उस प्रसिद्ध उपनाम को जानती हूँ। जब मैं सड़क पर कुकीज बेचती तो लोग उसका नाम लिया करते थे।
फिर हमें एडल को दिखाया जाता है जो नाइट से बोलती है, मुझे कुछ पूछना है, भविष्यवाणी की संतान क्या है? क्या ड्यूक सचमुच मेरे परिवार बन गए हैं? तुमने यह क्यों कहा कि तुम अपनी जान देकर भी मेरी रक्षा करोगे? इतना कहते ही एडल नाइट की आंखों में देखती है और सोचती है, वाओ, पर्पल आइज, इट्स सो प्रिटी। फिर नाइट एडल से कहता है कि छोटे बच्चों को जल्दी सो जाना चाहिए, अभी बहुत देर हो चुकी है, इसीलिए मैं आपसे कल ऑफिशियली मिलूंगा। फिर जो पूछना होगा पूछ लेना। फिर हमें दो नाइट्स को जाते हुए दिखाया जाता है और एडल बोलती है, तो ठीक है, कल मैं जरूर पूछूंगी। फिर हमें वहाँ एडल की मेड सेरेना को दिखाया जाता है जो बोलती है, प्लीज मेरे पीछे चलिए माय लेडी। और एडल बात लेते हुए कहती है, यह वास्तविक स्वप्न से भी अधिक स्वप्न जैसा है। ये सभी चीजें मैंने पहले अनुभव नहीं की है और न ही कभी देखी है। और जब मैं ऑर्फनेज में थी तो केवल मूसलाधार बारिश या छोटी सी नदी के किनारे नहाया करती थी। और यह गुलाब की पंखुड़ी है, यह कितनी मुलायम है। मुझे लगता है यह बाथरूम ऑर्फनेज के कमरे से बड़ा है जिसमें हम सोया करते थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडल बाथ ले चुकी होती है और उसकी मेड उसे कपड़े पहना रही होती है। फिर एडल रेडी होकर मिरर के सामने बैठी हुई होती है और सोच रही होती है, क्या यह सभी खूबसूरत चीजें मेरी है? फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एडल अकेली खड़ी होती है और कहती है, मुझे डर लग रहा है। फिर हमें एक आत्मा को दिखाया जाता है जो एडल से बोल रही होती है, क्या हुआ एडल, रो मत। फिर एडल कहती है, नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ। फिर वह आत्मा कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम अभी रोने ही वाली हो। फिर एडल कहती है, यदि आप मुझे इस तरह से कंफर्ट देंगी तो मैं सचमुच रो पड़ूंगी। फिर वह आत्मा कहती है, रो मत माय फ्रेंड। और एडल कहती है, मुझे मेडलिन की याद आ रही है, मुझे अभी भी अपना एडॉप्शन सच नहीं लगता है जैसा कि मैंने सोचा है। क्या मैं सचमुच यहाँ केवल एक रात सोऊंगी और फिर बाहर निकाल दी जाऊंगी? फिर एडल रोते हुए कहती है, मैं बहुत दुखी हूँ। फिर आत्मा कहती है कि मेडलिन बहुत खुश होगी कि तुम्हें एक परिवार मिल गया है, दोस्त ऐसे ही होते हैं। फिर एडल कहती है, बट आई फील सॉरी। फिर आत्मा कहती है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपको दूसरों के सामने सॉरी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एडल वहाँ से भाग जाती है और सोचती है, माइकल ने मुझे सोने को कहा था लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे अभी पूछना है। और वह सोचती है, क्या ये मुझे फिर से ऑर्फनेज में छोड़ आएंगे? फिर हमें दिखाया जाता है कि एडल डोर के बाहर खड़ी होती है और एडल को किसी की बात करने की आवाज़ आती है। फिर हमें एडल की मेड सेरेना को दिखाया जाता है जो दूसरी मेड से बोल रही होती है, इसके साथ ही ड्यूक ने शादी करने की सभी संभावनाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया है। कौन चाहेगा कि उसकी शादी हो जाए और उसे अचानक ही 8 साल की बेटी की देखभाल करनी पड़े।